हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र में आज हम नगरीय समुदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज के बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज नगरीय समुदाय की विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो विद्वानों ने नगर और शहर के समुदायों की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने अलग अलग विशेषताएं दी हैं। जैसे कि किंग्सले डेविस कहते हैं कि नगर की सामाजिक संरचना, सामाजिक भिन्नता, द्वितीयक संघों, सामाजिक सहनशीलता, द्वितीयक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिवादिता आदि से परिभाषित होती है। इसके अलावा फ्रीडमैन, नेल्स एंडरसन, बर्गेस ने, सोरोकिन आदि सभी ने नगरीय समुदाय और जीवन की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। इन सभी विद्वानों के आधार पर, इनके विचारों के आधार पर कुछ सामान्य विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार नगरीय समुदाय की विशेषताओं में पहली विशेषता जो आपके समक्ष है वह है जनसंख्या की बहुलता। आप जानते हो कि गांव और शहर का या नगर का जो भेद है वो मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या की का घनत्व अधिक पाया जाना ही नगर को परिभाषित करता है। तो जनसंख्या की अधिकता के आधार पर नगर और भी श्रेणियों में बंट जाते हैं, जैसे कि नगर या महानगर। तो उसी आधार से उन पे वर्गीकरण किया जाता है। तो नगरीय समुदाय की जो पहली विशेषता है वह है जनसंख्या की बहुलता, यानी कि जनसंख्या अधिक होना। इसी से जुड़ी हुई दूसरी विशेषता है, जब जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या की विभिन्नता पाई जाती है। नगरीय समुदायों में विभिन्न धर्मों के, मतों के, विभिन्न संप्रदायों, जातियों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं और प्रांतों से संबंधित लोग निवास करते हैं। तो इसीलिए यहाँ की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है और इसी कारण नगरीय लोगों के रहन सहन, उनकी प्रथाएं, उनकी परंपराएं, उनकी वेशभूषा, जीवन स्तर, खान पान, इन सभी में विभिन्नताएं मिलती हैं। तो इस प्रकार कई आधारों पर देखा जाए तो जनसंख्या की विभिन्नता स्पष्ट हो जाएगी। तीसरी विशेषता जो स्पष्ट होती है वह है व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता। आप जानते हो नगरीय समुदायों में कार्यों की बहुलता होती है। बहुत तरह के व्यवसाय पाए जाते हैं, बहुत तरह के उत्पादन होते हैं, उनका ट्रेडिंग होता है, वितरण होता है, फिर उनमें विनिमय होता है, चाहे प्लास्टिक हो, लकड़ी, लोहा, कागज, ईंट, माचिस, दवाइयाँ, चमड़ा, ऊन, ऐसे बहुत सारे हजारों तरह के व्यवसाय और हजारों तरह के कार्य आपको नगरों में देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे व्यवसाय और उनमें विभिन्नता भी नगरीय समुदाय में देखी जाती है। फिर बात आती है श्रम विभाजन और विशेषीकरण की। जब बहुत सारे व्यवसाय होते हैं और बहुत सारी प्रकार के कार्य होते हैं तो एक व्यक्ति किसी एक कार्य को लगातार करने के कारण उसमें विशेषज्ञ हो जाता है। नगरों की विशेषता है कि श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि कार्यों का बंटवारा पाया जाता है, श्रम का बंटवारा पाया जाता है। नगरों में अलग अलग तरह के कार्य अलग अलग लोगों के पास होते हैं, बटे हुए होते हैं और वो उन कार्यों को करने की वजह से उनमें पूरी तरह से दक्ष हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो जब वो एक ही कार्य को लगातार करते रहते हैं तो उनके अंदर दक्षता आ जाती है और दक्षता आ जाने के कारण उनमें
एक दूसरे के प्रति निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। एक कार्य को करने के लिए व्यक्ति विशेषज्ञ हो जाता है और बाकी लोग उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा व्यक्ति दूसरे कार्य को करता है, लंबे समय तक बार बार करता है और उसके बाद उसमें दक्ष हो जाता है, तो बाकी अन्य लोग उस कार्य के लिए, उस विशेष कार्य के लिए उस विशेष व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नगरीय समुदाय में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। इसके बाद नगरीय समुदाय की अगली विशेषता है द्वैतीयक संबंधों की प्रधानता। ये द्वैतीयक संबंध क्या होते हैं आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब संबंध प्राथमिक नहीं होते, जब संबंध आमने सामने के नहीं होते, घनिष्ठ नहीं होते, आत्मीय नहीं होते, तो वे द्वितीयक संबंध कहलाते हैं। और ये नगरों की विशेषता है कि नगरों में संबंध द्वैतीयक होते हैं, प्रधानता उनकी पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है। लोग सभी लोगों से आपस में प्राथमिक संबंध रख ही नहीं सकते, घनिष्ठता और आत्मीयता के संबंध रखना कठिन होता है, तो लोगों में औपचारिक संबंध विकसित हो जाते हैं। औपचारिक और द्वैतिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है और वो धीरे धीरे करके संबंध द्वैतीय स्थायी रूप से हो जाते हैं और वही नगरीय समुदाय की विशेषता बन जाते हैं। क्योंकि संबंध द्वैतीयक है तो उनमें बनावटीपन या कृत्रिमता पाई जाती है, दिखावे में अधिक विश्वास करते हैं। तो नगरीय समुदाय की विशेषता है कि कृत्रिमता, बनावटीपन, दिखावा, आडंबर युक्त व्यवहार, आडंबर युक्त जीवन, आडंबर युक्त संबंध नगरीय समुदाय की विशेषता होते हैं। इसके बाद अगली विशेषता सामने आती है गतिशीलता। नगरीय समुदाय में सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। तो नगरीय लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करने के लिए, लाभ के लिए कार्य करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कार्य करने के लिए अगर उन्हें गतिशील होना पड़ता है तो वो जरा भी संकोच नहीं करते। ग्रामीण समुदाय के बिल्कुल विपरीत नगरीय समुदाय में गतिशीलता का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनमें एक विशेष स्थान के प्रति लगाव कम पाया जाता है। तो नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदायों की तुलना में अधिक गतिशीलता का गुण रखते हैं। फिर है विभिन्नता। नगर विभिन्नताओं का केंद्र होता है, इसलिए वो बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। नगरों में रुचि, रीति रिवाज और शौक, फैशन, संस्कृति, भाषा, यहाँ तक कि धर्म के आधार पर भी बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो नगर को कहा जाता है कि यहाँ अगर किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो एक जैसा ना धर्म मिलता है, ना एक जैसी रुचियां मिलती हैं, ना एक जैसा खान पान मिलता है, विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए वो अधिक रोचक हो जाता है, अधिक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। व्यक्तिवादिता, ये पिछले कुछ बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिवादिता वह होती है जब व्यक्ति सामूहिक या सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता को अधिक महत्व देता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जब भी समुदाय या समूह की तुलना में स्वयं के प्रति अधिक चेतन, अधिक जागरूक, अधिक चिंता करने वाला हो जाता है, तो वह स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति हेतु समूह और समुदाय को अनदेखा कर सकता है। ग्रामीण समुदाय की तुलना में नगरीय व्यक्ति, नगरीय समुदाय का व्यक्ति अधिक व्यक्तिवादी होता है, अधिक स्वकेंद्रित होता है। उसके जो भी कार्य होते हैं, उसके जो भी निर्णय होते हैं, उसके जो भी व्यवहार होते हैं, वह स्वयं को अधिक सुख पहुंचाने वाले, स्वयं का अधिक हित करने वाले, स्वयं के प्रति अधिक चिंता करने वाले होते हैं, अपितु
सामुदायिक जीवन के, सामूहिक जीवन के, समाज के हितों की रक्षा करने वाले की तुलना में स्वयं के हितों को रक्षा करने वाले अधिक होते हैं। ठीक है, तो आज इतने बिंदुओं को आप पढ़ें, समझें और हम आगे की विशेषताओं को अगली क्लास में देखेंगे।